गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है हमारा 14th चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट है। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज 14F के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना होगा? एरिया फाइंड करना है सर्कल का। अब तक आप सरकमफ्रेंस फाइंड कर रहे थे, अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। तो देखो एक सर्कल है, तो एरिया कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। जो इसके बीच में जो ऑक्यूपाइड स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना जरूरी है? उसकी रेडियस का पता होना जरूरी है। क्या फॉर्मूला यूज करना होता है एरिया फाइंड करने के लिए? तो देखिए, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसके अंदर? रेडियस। तो आर स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस की हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, मतलब रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। और पाई की वैल्यू हमें 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। वो हमें एग्जामिनर बताएगा कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है। 3.14 लेनी हो तो यही यूज़ करना है। यदि ये गिवन नहीं है तो फिर हम क्या लेंगे? 22/7। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3 and 1/4 या फिर 22/7। जब मेंशन गिवन हो तब आपको वही यूज करना है, इसके अलावा नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें रेडियस गिवन है किसके इक्वल? 14 सेंटीमीटर के। और क्या फाइंड करना है? एरिया। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे कट कर दो, चाहिए 11 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 196, और जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 9 + 1 10 + 1 11, तो 2156 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट पार्ट में। इसी तरह फर्स्ट पार्ट आपका समझ में आ चुका आपको। इसके बाद देखिए सेकंड और थर्ड पार्ट में डायमीटर इधर भी गिवन है, डायमीटर इधर भी गिवन है। मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूं और इसका फोर्थ करवा देता हूं। तो जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करोगे, पहले थर्ड देख लो एक बार इसका। थर्ड में हमें डायमीटर गिवन है 2 and 4/5 मीटर। तो देखिए 5 2 = 10, 10 + 4 क्या हो जाएगा? 14/5 मीटर। और आपको पता है रेडियस किसके इक्वल होती है? डायमीटर की हाफ होती है। जब हम डायमीटर को हाफ कर देंगे, हाफ मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? रेडियस। तो देखो डायमीटर किसके इक्वल है? 14/5 के। और जो 2 अपॉन में है ये यहाँ लगा देंगे हम। अब इस 2 से 14 कट होके क्या आ जाएगा? 7। तो 7/5 मीटर। ये 7/5 मीटर क्या है? रेडियस। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या हमें रखनी है? 22/7, और रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7/5, 7/5। 7 से 7 को क्या कर देंगे? कट। अब देखो 22 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 154 अपॉन में 5 5 = 25 स्क्वायर मीटर। अब इसको यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। 6 जा करोगे तो ये हो जाएगा 150, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 लेट करेंगे, फिर यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। डेसिमल हम लगा देंगे यहाँ, तो 25, फिर यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 6 पे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 6.16 स्क्वायर मीटर। ये आपका आंसर आ गया किसका? थर्ड पार्ट का। इसके बाद देखिए इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, और रेडियस वाला हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए थर्ड पार्ट में रेडियस किसके इक्वल है? 1 and 3/4 सेंटीमीटर, 4 1 = 4 + 3 7/4 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला वही रहेगा। तो 22/7, रेडियस है 7/4, इधर भी 7/4, 7 से 7 कट कर दो, यहाँ 2, इधर 11। अब देखो 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो अब इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर है। इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5 0, फिर 2 0, यहाँ डेसिमल लगा लेना, फिर 5। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो रेडियस वाले 2 पार्ट्स है, डायमीटर के भी 2 है, तो हम 2 ही पार्ट करेंगे इसमें। एक तो हम ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट,
फर्स्ट पार्ट में देखो रेडियस किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, तो हमें क्या फाइंड करना है एरिया। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला वही रहेगा, बस पाई की जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या यूज़ करनी है 3.14 इनटू में रेडियस क्या है 10, तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको विदाउट डेसिमल करेंगे तो ये हो जाएगा 314 अपॉन में 100, और 10 और 10 की मल्टीप्लाई भी क्या होती है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 314। जो भी यूनिट गिवन है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन का आप ये देख लो, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें डायमीटर जो है वो गिवन है 30 किलोमीटर, ठीक है। और डायमीटर की अब एक बात और है, इसमें यदि किलोमीटर में आंसर निकालना चाहते हो तो किलोमीटर में भी आ जाएगा, यदि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। तो इस तरह से कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। आप देख लेना, जो भी ऑप्शन आपको मिलता है मीटर में है तो मीटर के अकॉर्डिंग कर लेना, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। तो डायमीटर की हेल्प से सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, वो क्या होगा डायमीटर अपॉन 2, तो 30 अपॉन में 2 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो रेडियस आ जाएगी हमारे पास 15 किलोमीटर। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा, पाई की बस वैल्यू हमें क्या रखनी है 3.14 इंटू में 15 मल्टीप्लाई 15। तो देखो इसको लिख सकते हैं 314 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई विद 15, 15 5 से कट कर देते हैं, 5 से जब इसको करेंगे 5 टू 10 और 5 से इसको कट करेंगे 3, फिर इसको 5 से कट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आएगा 3, फिर इसको 2 से कट करेंगे यहाँ आ जाएगा 157। तो 157 की 3 3 जा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो इतने किलोमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इसका। तो अब देखो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 1413 अपॉन में 2 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 706.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके अंदर हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। हमें क्या फाइंड करना है रेडियाई फाइंड करनी है उस सर्कल्स की जिसका एरिया हमें गिवन है। तो ध्यान देना इसके अंदर देखो ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की हमें क्या फाइंड करनी है रेडियस फाइंड करनी है। पहले हमें रेडियस या डायमीटर गिवन होता था, उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेते थे उसका एरिया फाइंड करते थे, पर इसके अंदर क्या है एरिया गिवन है और हमें रेडियस फाइंड करनी है। और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया गिवन होगा तो हमें इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, थर्ड का फर्स्ट पार्ट में देखिए एरिया किसके इक्वल है 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर के। रेडियस हमें पता नहीं है, आप लेट कर सकते हो, लेट आर बी द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। जो सर्कल हमें एरिया गिवन है उसकी रेडियस के क्या लेट कर लेते हैं आर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल 22/7 के। तो देखो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो 22/7 है इसके अपोन में क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। अब पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा, ये रूल आपको पता ही है, जो डिवाइड में वो ऊपर चला जाता है। 7 से 7, 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे, सभी क्या आ जाएंगे 1 1 जा 1, नीचे भी 1 1 जा 1 तो 1 ही आ जाएगा। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। और हमें रेडियस निकालनी है तो इस स्क्वायर को चेंज कर दो स्क्वायर रूट में, तो 1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसलिए जो रेडियस हो जाएगी सर्कल की वो क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है एरिया किसके इक्वल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो 154 को डिवाइड करेंगे पाई से, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इससे इसको कट करेंगे तो ये 7 की टेबल पे डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 7 7 जा 49। तो आर इक्वल हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, और 49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल होता है। तो इसलिए रेडियस हमारे पास जो होगी उस सर्कल की वो क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है वही एरिया गिवन है जैसे हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर गिवन था, बस थोड़ा सा अलग एरिया है उसके अंदर। देखिए थर्ड पार्ट में एरिया जो है वो इक्वल है 314 एंड 2/7
स्क्वायर मिलीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 314 की 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो क्या आएगा, 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 + 2 9, फिर 7 3 जा 21 और फिर इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 2 2 2200 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2200 अपॉन में क्या 7। अब आर स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 2200 अपॉन 7 को डिवाइड कर देंगे किससे, पाई से, और पाई के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 22/7 ऊपर चला जाएगा, 7 से 7 22 से ये कट होके क्या आ जाएगा 100। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा 100 के, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 का स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 10 के, तो जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी 10 मिलीमीटर। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ही कौन सा क्वेश्चन कर देते हैं फोर्थ। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें एरिया किसके इक्वल गिवन है 2826 स्क्वायर मीटर के, और हमें क्या फाइंड करना है इसका डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेट आर बी द रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है 2826 के, तो आर स्क्वायर की निकालना है हमें 2826 अपॉन में क्या आ जाएगा पाई। तो 2826 अपॉन पाई, पाई के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 3.14। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826 अपॉन में 314, डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो डेसिमल रिमूव करने का आपको रूल पता ही है, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन 100 वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों कट हो रहे हैं किसी न किसी टेबल पे, तो देख सकते हैं हम 8 पे करके देखते हैं, 9 पे भी कंप्लीट हो सकता है शायद, ये 9 पे मुझे लग रहा है ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा 9 पे डिविजिबल है। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 9 की, और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। अब आर की हमें वैल्यू निकालनी है तो 900 का स्क्वायर रूट, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप ऐसे करके देख सकते हो। 900 के प्राइम फैक्टर फाइंड करना और फिर उसके पेयर बनाना और उनकी मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा 30 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास क्या है 30 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है डबल किसका रेडियस का, और रेडियस क्या आई है हमारे पास 30 मीटर, दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 60 मीटर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से बिल्कुल सेम यही प्रोसेसिंग चलनी है हमारी। इसका हम कौन सा पार्ट करेंगे, सेकंड और थर्ड दो पार्ट हैं, जिसमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, एक पार्ट आप खुद करके देखना। इसका थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना, थर्ड पार्ट मैं बता देता हूँ। तो देखो एरिया हमारे पास किसके इक्वल है 254.34 स्क्वायर सेंटीमीटर के। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल 254.34, और रेडियस निकालने के लिए हम पाई से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो पाई अपॉन में आएगा, और पाई के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 254.34 अपॉन में पाई के प्लेस पे 3.14। अब डेसिमल हटाने का रूल आपको पता ही है, देखो ऊपर यदि डेसिमल है तो इसको हम यदि रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और पहले से ही नीचे क्या है 3.14, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसके जो डेसिमल जीरो होंगी वो ऊपर चली जाएंगी, 100 से 100 कट हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो 25434 को किससे डिवाइड करना है 314 से, तो ये इससे क्या होगा स्मॉलर, तो इसलिए 4 डिजिट्स को हम ले लेते हैं। तो हमने पहले 9 से किया था ना, तो 8 से करके देख लेते हैं एक बार इसको। अब 2512 यस, तो ये 8 पे कंप्लीट जा रहा है, कंप्लीट तो नहीं जा रहा वैसे जा रहा है। अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये 0, तो 4 नीचे ले लेंगे तो ये 1, तो 314 कंप्लीट कट हो जाएगा। 81 की टेबल पे ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो आर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 81, और रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 81 का स्क्वायर रूट, तो रेडियस क्या आ जाएगी 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो 9 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है डबल किसका रेडियस का, और रेडियस हमने क्या निकाली है 9 सेंटीमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज 88 मीटर। देखो एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका सरकमफेरेंस हमें क्या गिवन है 88 मीटर, फाइंड इट्स एरिया, और हमें इसका क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ
सर्क्यूलर फ्लावर बेड, ठीक है। तो इसके फ्लावर बेड का जो रेडियस है वो हमने क्या लेट कर ली है r, ठीक है। तो इसका हमें गिवन क्या है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 88 मीटर। क्या फॉर्मूला यूज करते होते हैं हम सरकमफेरेंस फाइंड करने का, 2 पाई r, किसके इक्वल है ये 88 मीटर के। तो देखो रेडियस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 88 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 पाई से। तो अब हमें रेडियस फाइंड करने के लिए पाई की वैल्यू यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पाई की वैल्यू कोई स्पेशल मेंशन नहीं है, तो हम 22/7 ले सकते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 44, 22 से कट करेंगे 2, तो जो रेडियस है वो हमारे पास आ जाएगी 7 2 जा 14 मीटर। तो ये इस फ्लावर बेड की जो रेडियस है वो आई है 14 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या आई है 14, तो 14 की 14 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो 22 की और 14 2 जा 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 616 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया आ जाएगा किसका, उस फ्लावर बेड का। अब देखिए इसके बाद इसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, द एरिया ऑफ सर्कुलर बेड इज, देखो सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एरिया जो है वो गिवन है 15400 स्क्वायर मीटर के। उस सर्कल का एरिया गिवन है और सरकमफेरेंस फाइंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में सरकमफेरेंस गिवन था तो हमने क्या फाइंड किया था, एरिया। अब एरिया गिवन है तो सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, किसके इक्वल 15400 के। तो r स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 15400 अपॉन में पाई, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 22/7। अब इसको कट करेंगे हम 2 की टेबल पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7700, यहाँ 11 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 700 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4900। तो r स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4900 के। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4900 का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो आपको पता है 49 का क्या होता है 7 और 00 का क्या बन जाएगा 10, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी 70 मीटर। तो रेडियस हमें पता चल चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर कह सकते हो या फिर सरकमफेरेंस ज़्यादातर बोला जाता है इसके अंदर, सर्कल के केस के अंदर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल फॉर्मूला होता है 2 पाई r के। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू है 27 और रेडियस हमने क्या फाइंड की है 70। 70 से 10 को 7 से कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 और साथ में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 440 मीटर। तो ये जो 440 मीटर है ये क्या है, उस सर्कल का सरकमफेरेंस है जिसका एरिया क्या गिवन था 15,400 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम 6 क्वेश्चन ही करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आप इसको डेली थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर पाओगे। एकदम ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसलिए नहीं करवाए जाते जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इफ द रेडियस इज 7। तो देखो मैंने पहले भी आपको एक पिछली एक्सरसाइज में बताया था, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल को हम इस तरह से 2 डायमीटर जो है वो डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके अंदर हमें इस एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो आप ये समझ सकते हो कि पूरे सर्कल का यदि हमें एरिया पता चल जाए तो हम उसको 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया है ना वो क्या होता है बिल्कुल सेम होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल भी लिख सकते हो या रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो देखो क्वाड्रेंट की रेडियस हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर। वैसे क्वाड्रेंट बनेगा कौन सा, इस तरह के शेप होते हैं क्वाड्रेंट की, हमें ये फाइंड करना है। और ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक। तो रेडियस पता लग गई है, तो हम एरिया निकालेंगे क्वाड्रेंट का। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड कर दोगे किससे 4 से। तो देखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 मल्टीप्लाई विद पाई r स्क्वायर, ये और ये दोनों सेम ही बातें हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 22/7, यदि गिवन नहीं है 3.14 तो ये लेनी होती है।
रेडियस किसके इक्वल है हमारे पास 7 के, तो 7 मल्टीप्लाई विद 7, तो इस 7 से इस 7 को कट कर देंगे, 4 से इसको 2 से कट कर देते हैं, यहाँ 11 आ जाएगा। तो ऊपर देखो 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 और डिवाइडेड बाई 2 और सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो 3 2 जा 6, 8 2 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो भी हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।